तो सही है कि आप शादी को लेकर के मुख्यमंत्री और एसपी साहब के पास भी गए थे। हाँ, मैं कहाँ कहाँ गया था, तो मैंने आवेदन दिया और मैं एसपी के पास गया। कितने कितने लड़की अभी तक देख चुके हैं, कितने लड़कियां को? मैं ये गिनती नहीं करके बताऊंगा, ये मतलब सब 100 बताने लड़कियां, वाले कम से कम 100 नहीं नहीं, लड़कियां। ये हाँ। बताने वाली बात नहीं है। हाँ, लड़की देखा जा रहा है, बहुत सी लड़की सिलेक्ट किया गया, लेकिन अभी हाँ नहीं कहा गया। कैसी आपको लड़की चाहिए? गोरी चाहिए, सांवली चाहिए, काली चाहिए? नहीं नहीं, मैं एक शिक्षक हूँ, तो मुझे पढ़ी लिखी कुशल संस्कारी एक पत्नी के रूप में जो सेविका बन के सेवा करे, एक धर्म पत्नी। उम्र जो है कि 55 साल हो गया, ये बात सही है? जब मेरे भाई एंटी हैं और वो ब्याह कटवा नहीं, उनको गौना कटवा कहा जाएगा। जब ऐसे खुलेआम कोई विवाह करता हो, किसी के एंटी में बात करता हो, तो उसको ब्याह कटवा नहीं, गौना कटवा कहेंगे। चलिए, तो अभी हम गोपालगंज में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी हैं, और ओम प्रकाश सिंह जी का दुख यह है कि इनका शादी नहीं हो रहा है, जो कि मतलब ये जो है कि अपने इनके भाई जो हैं कहीं ना कहीं इनके शादी को काट रहे हैं, और ये जो है कि अब सोशल मीडिया पे आकर के और अपना जो है कि दुख दर्द लोगों के सामने बयां कर रहे हैं कि इनका जो भाई है कहीं ना कहीं इनका शादी जो है नहीं होने दे रहे हैं। सही बात है जी। ऐसा है कि मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है, मैं ग्राम सुअरहा के रहने वाला हूँ, थाना विजयपुर। शादी जो है आपका आखिर क्यों नहीं हो रहा है? जो है कि लोग जो है आपकी वीडियो जो देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि मतलब इतना उम्र हो गया लेकिन इनका शादी अभी तक क्यों नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है? शादी कोई भी आता है तो गार्जियन ढूंढता है, तो मेरे गार्जियन मेरे भाई थे पहले, और मैं 4 भाई हूँ। 2 भाई का परिवार जमशेदपुर ही रहता है और एक भाई यहाँ रहते थे। ओ, जब से मैं यहाँ रहने लगा तो उनको देखा कि शराब पी रहे हैं, ज़मीन को बेच रहे हैं, मैंने प्रतिबंध लगा दिया। तो वो मेरे यहाँ जो भी लोग आते थे शादी के लिए हो, चाहे मुझसे मिलने या मेरे दोस्त मित्र, सबको आने से रोक लगा दिए। और रोक लगाने के बाद वो रोक टोक करते हैं, पूछताछ करने लगते हैं कि क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या मिलना है। तो मैंने सोचा कि क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे सोचने के बाद कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये चाह रहे हैं मेरे शादी नहीं हो, कि शादी ना हो, और शादी हो जाएगी तो इनका धन मुझे नहीं मिलेगा। जैसे मेरा घर ले लेंगे, मेरा ज़मीन ले लेंगे, अगर शादी नहीं होता है तो जाएंगे कहाँ, तो घर हम ही को दे देंगे, ज़मीन हम ही को दे देंगे। तो एक बात बताइए, शादी जो है लोग मतलब जब शादी का उम्र होता है तो कहीं ना कहीं अगल बगल मतलब जो भी हो भाई बहन, मतलब आपके भाई जो है कि नहीं चाहते हैं कि शादी हो, लेकिन आपकी बहन है तो कहीं ना कहीं वो तो चाहती होंगी कि मेरा भाई एक है तो उनका शादी हो जाए। कहीं ना कहीं जो है कि उम्र ज़्यादा हो रहा है तो आपकी बहन नहीं सोचती? मान लीजिए आपका भाई, तो आपके भाई विरोध करते हैं। मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे स्टाफ या दोस्त मित्र बहुत कोशिश किए शादी के लिए। मैंने शादी के लिए अभी तक हाँ कहा ही नहीं, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक जो होता है समाज का आईना होता है। तो मैंने शादी के लिए हाँ कभी कहा ही नहीं या शादी का चर्चा ही नहीं किया, तो वो लोग जानते हैं कि शादी करेंगे ही नहीं। लेकिन जब ज़मीनी विवाद को मैंने उठाया तो मेरे भाई खिलाफ हो गए और मैंने 144 किया, 48 किया, उसके बाद उससे भी नहीं माने तो मैंने कोर्ट में गया और कोर्ट में केस किया। फिर उसके बाद नोटिस आया तो मेरे भाई और मेरे भाई के लड़के, मेरे भाई का नाम है हरिनारायण सिंह, उनके लड़के का नाम है निर्भय सिंह उर्फ छोटू। अच्छा, एक बात बताइए, हम ये भी सुने सोशल मीडिया के जरिए ये बातें सुने, क्या ये बातें सही है कि आप शादी को लेकर के मुख्यमंत्री और एसपी साहब के पास भी गए थे? हाँ, मैं कहाँ कहाँ गया था, तो मैंने आवेदन दिया और मैं एसपी के पास गया। तो एसपी साहब ने आवेदन स्वीकार किया और बहुत अच्छे से बात किए और उन्होंने लिख के भी दिया। लेकिन थाने से इंक्वायरी आया और उन्होंने कुछ रिजल्ट नहीं आया या ठोस कुछ मतलब ऐसा नहीं सुनवाई किया। फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने एसपी साहब के पास भी गया, डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब भी यही बात बोले। डीएम साहब बोले कि शादी अब कर लीजिए सर, और ज़मीनी विवाद तो चलता रहेगा, ज़मीन का बंटवारा है तो आजकल हो ही जाएगा। मैंने डीएम साहब के बातों को लेके कुछ देर तक सोचा और उसके बाद कुछ बोला नहीं। फिर मैंने कहा ठीक है सर, आपकी बातों पे विचार किया जाएगा। उसके बाद मैंने हाँ किया और जब मैंने हाँ किया, वीडियो डाला,
तो मुझे शादी के लिए तमाम लोग आने लगे और मेरे दोस्त मित्र काफ़ी खुश हुए, मेरे बहन बहनोई या जो भी रिश्तेदार हैं काफ़ी खुश हुए कि मेरा भाई शादी करने के लिए हाँ कर दिया है, या मेरे दोस्त मित्र की सर जी शादी के लिए हाँ किए। तमाम शादियाँ लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ बात तो यहाँ रह गई कि ज़मीन वाली बात। तो ज़मीन मैंने डीएम से भी आदेश कराया है और वहाँ से भी, लेकिन थाने से कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। सब थाना प्रभारी जो हैं वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनके ढीलापन से घर भी बना रहे हैं। मेरे घर को तोड़ दिया गया है, सामान लूट लिया गया है और उसमें जबरन ज़बरदस्ती घर भाई साहब बनवा रहे हैं। तो वहाँ मैंने थाने पर भी गया था, थाने से भी बात किया तो थाना प्रभारी कह रहे हैं कि क्या मैं उनको ये करूँ। वो तो कह रहे हैं कि नहीं बंटवारा हो जाएगा। तो मैं बोला कि कब कैसे बंटवारा होगा, कि तो आप अपने प्रांगण में स्टाम्प पेपर मंगवाइए और लिखित करवाइए, नहीं तो कोर्ट से करवाइए। तो उन्होंने कहा है कि 1 सप्ताह का समय दीजिए, मैं शनिवार के पहले मैं नोटिस भेज दूंगा और शनिवार को जनता दरबार लगता है उसमें कर दूंगा। अगर इस शनिवार को निर्णय नहीं करते हैं तो मैं अब तो डीएम साहब के पास मैं जा ही चुका हूँ, एसपी साहब से मैं लिखित ला ही दिया हूँ। अब मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँगा और वहाँ क्या सुनवाई होता है अगले एपिसोड में मैं बताऊँगा। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल के जो युवा हैं शादी को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हो रहे हैं कि मतलब बहुत सारे जो युवा हैं वो चाहते हैं कि मेरा जल्द से जल्द शादी हो जाए जी, ठीक है जी। लेकिन आप नहीं चाहते थे पहले कि आपका शादी हो, लेकिन अब चाहते हैं कि आपका शादी हो, लेकिन पहले आप क्यों नहीं चाहते थे कि मेरा शादी हो? नहीं नहीं, मैंने शादी के लिए हाँ कहा ही नहीं, ये तो मेरी कमी है। मैंने तो कहा मतलब ही आप क्यों नहीं कहे? आखिर कोई दिक्कत, कोई नहीं, परेशानी, कोई मुझे रीजन तो कोई होगा। दिक्कत नहीं था कि मेरे भाई जो हैं मैं उनको लाइक ही नहीं करता था और मेरे और भी रिश्तेदार लोग लाइक नहीं करते हैं। वो क्रूर विचार के हैं और वो गिरे हुए हैं, वो धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो मालूम ही नहीं अभी था। तो आप कह रहे थे कि मेरे भाई जो है कि मतलब हमको बाद में पता चला कि वो चाहते हैं कि शादी नहीं हो, जी ठीक है, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो चाहते थे पहले से ही कि मेरा शादी नहीं हो। तो वो पहले से चाहते थे, मुझे तो जानकारी नहीं थी ना। मुझे तो जानकारी बाद में हुई है, ये 2-4-5 साल पहले हुई है, 5 साल पहले। तो तब से मैंने उनको ज़मीन पे विवाद जो लगाया है, उनको सबसे ये है प्रॉब्लम है या दिक्कत है कि ज़मीन को मैं बेचता जाऊं, पीता जाऊं या ऐसे बेचे रखें, कोई कुछ बोले नहीं। तो मैंने देखा कि ये तो सब ज़मीन बेचते जा रहे हैं, मैंने प्रतिबंध लगा दिया। तो उसी के खिलाफ अब ये सब काम करने लगे। और शादी वाली जहाँ तक बात है, तो मैंने जब उनको पसंद ही नहीं करता हूँ तो मैं उनके लाए हुए या कहे हुए बातों को मैं कैसे पसंद करूँगा। तो मैंने जब से हाँ कहा है और वीडियो डाला है, तमाम शादी वाले लोग आ रहे हैं और तमाम लड़की वाले भी आ रहे हैं। शादी वाले लोग आ रहे हैं और तमाम लड़की वाले भी आ रहे हैं। मेरे दोस्त कितने लड़की अभी तक देख चुके हैं? कितने लड़कियां? मैं ये गिनती नहीं करके बताऊंगा। ये सब 100 बताने लड़कियां, वाले- कम से कम 100 नहीं लड़कियां। नहीं, ये बताने वाली बात नहीं है। हाँ, लड़की देखा जा रहा है, बहुत सी लड़की सिलेक्ट किया गया, लेकिन अभी हाँ नहीं कहा गया है, पर्दे के अंदर रखा गया है। अच्छा, कैसी तो बस कैसी आपको लड़की चाहिए? गोरी चाहिए, सांवली चाहिए, काली चाहिए? नहीं नहीं, मैं एक शिक्षक हूँ, तो मुझे पढ़ी लिखी कुशल संस्कारी एक पत्नी के रूप में जो सेविका बन के सेवा करे, एक धर्म पत्नी हो। मतलब रंग कैसा भी हो, काली हो, सांवली हो, कोई फर्क नहीं संस्कारिक पड़ता। हो, हाँ। पढ़ी लिखी हो। रंग से कोई आपको मतलब नहीं है? रंग रूप में फेस कट क्या वो हंसमुख चेहरा हो, हाँ। बस। मतलब काली नहीं हो, ये आप मानते हैं? वो तो मुझे देख के ही डिपेंड कर लेंगे कि इनकी क्या इच्छा है या कैसे चाहते अरे तो हैं। मतलब आपकी आजकल इच्छा होगी कौन ना। ऐसे ये नहीं, मेरी ऐसे कुछ इच्छा नहीं है। मतलब आपकी कोई इच्छा नहीं, जैसे भी मिलेगी वैसा चलेगा? नहीं, जैसे भी कैसे, हाँ। मैंने बता दिया ना हाँ। कि पढ़ी लिखी एक और सुसज्जित। वो तो आप बता दिए, हाँ, लेकिन जी। मतलब हम रंग का कह रहे हैं कि बहुत सारे युवा हैं जो जिनको रंग- हमको पत्नी रंग- खूबसूरत चाहिए। रंग क्या होता है? रंग कोई मायने नहीं रखता है। फेस कट हो, ठीक हो, हंसमुख चेहरा हो, जिस रंग का मैं हूँ वैसे रंग हो।
अच्छा, हाँ मतलब जी। आप अपने रंग की लड़कियां खोज हाँ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मतलब जिस रंग के आप है वैसे वो हो, हाँ हाँ और हाँ उसके बाद आप शादी कर लेंगे। हाँ हाँ, अब कोई बात कब नहीं। शादी करेंगे, मतलब तमाम। 2024 के पहले ही मैं कर लूँगा। हाँ। मैं शादी के लिए तो तमाम प्रेशर पड़ रहे हैं कि आप अभी जल्दी ही कर लीजिए, लेकिन जैसे मैंने इतना जल्दी नहीं हाँ। निर्णय लिया। अच्छा, एक बात तो बताइए। ज़मीनी बंटवारा हो जाए 2-4 हाँ दिन में, हाँ उसके बाद क्या निर्णय होता है, हाँ। उसके बाद तो शादी में मिनटों में कर लूँगा। अच्छा। चाहे मैरिज हाल से करूँ हाँ या अरेंज मैरिज करूँ, हाँ उसी में सभी को आमंत्रित करूँगा। हाँ डीएम साहब को भी आमंत्रित करूँगा, हाँ। एसपी साहब को भी ऐसा आमंत्रित ऐसा करूँगा, तो अपने नहीं है। दोस्त मित्रों को आमंत्रित, अच्छा, एक और बात। मीडिया की उपस्थिति में मैं शादी अच्छा, एक बात करूँगा। बताइए, ऐसा तो नहीं है कहीं आप अपने दोस्त वोस्त को कहीं आप जो है कि सरप्राइज कर दे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं कि जो चाहते होंगे या फिर जानते हैं कि कहीं हो सकता है ओम प्रकाश सिंह जी अरेंज मैरिज करेंगे, लेकिन कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं ना हो सकता है कहीं आप लव मैरिज कर लें। नहीं ऐसा नहीं होगा। हाँ मैं जो भी करूँगा हाँ। वो मीडिया के सामने करूँगा, और मीडिया उपस्थिति में ही शादी करूँगा। अच्छा, लव मैरिज की अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, लव जी मैरिज मतलब ऐसा कोई बात जी नहीं नहीं, है। मैं एक शिक्षक हूँ, हाँ और शिक्षक समाज का आईना होता है। हाँ तो शिक्षक के शब्द में इस तरह का शब्द ही नहीं आता है। अगर वो शिक्षक है इस तरह का करता है तो वो शिक्षक नहीं है, क्योंकि शिक्षा पा लेना बहुत बड़ी बात अरे तो नहीं है। शिक्षक को प्यार नहीं होता है। नहीं नहीं, हाँ वो एक शिक्षक को एक बच्चों से प्यार होता है, हाँ एक माँ बाप से प्यार होता हाँ। है, और किसी से और नहीं। होने वाली पत्नी से प्यार नहीं नहीं, होता है। पत्नी होगी तब ना प्यार होगा। यहाँ तो पत्नी है ही नहीं, तो हाँ प्रेम कैसा। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं आज, जो बहुत सारे लोग हैं आजकल जो है कि लव मैरिज पे भरोसा तो कर रहे हैं। बहुत लोग हैं, बहुत लोगों में मैं नहीं हूँ, बहुत लोगों से मैं भिन्न हूँ हाँ। जी। अच्छा, आपके भाई साहब जो है कि आप बहुत सारे वीडियो में जो है कि वो बताए हैं कि आपकी उम्र जो है कि 55 साल हो गया, ये बात सही है? जब मेरे भाई एंटी हैं, हाँ और वो ब्याह कटवा नहीं, उनको गौना कटवा कहा जाएगा। जब ऐसे खुलेआम कोई विवाह करता हो, हाँ किसी के एंटी में बात करता हो, हाँ तो उसको ब्याह कटवा नहीं गौना कटवा कहेंगे। हाँ तो वो तो मेरे एंटी हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको लालच है कि इनकी शादी नहीं होगी तो धन मिल जाएगा। हाँ। तो वो लालच में जो भी कह रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समाज देख रहा है, मेरे अगल बगल के देख रहे हैं। उस पर फुटपाथी लोगों को कुछ वो गवाही भी दिलवाए हैं, लेकिन वो फुटपाथ टार्च गुब्बारा बेचने वाले हैं, वो उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं है, उस गांव से भी कोई संपर्क नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग हैं जिनका एज, मान लीजिए आपका एज कितना हुआ, 35 साल? मेरा 35, मैं 35 वर्षीय हूँ। और कहने का मतलब है कि इतने तनाव में हो। मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो प्राइवेट स्कूल में काफ़ी मेहनत पड़ता है, काफ़ी बोलना पड़ता है, कॉपी करेक्शन करना पड़ता है। उसमें भी मेरे कोचिंग सेंटर भी चलता है, तो उसमें तो काफ़ी मेहनत रहेगा। मुझे खाना भी बनाना पड़ता है। इस समय एग्ज़ाम चल रहा है, तो काफ़ी मेहनत पड़ा, कॉपी करेक्शन करना, रिजल्ट बनाना, एक बात बताइए। तो उसमें तनाव रहेगा और टेंशन बना रहेगा। तो खाने के बाद भी तो शरीर थोड़ा सा गल जाता है, ऐसा नहीं है जी। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो है मतलब कि आपकी शरीर जो है, बहुत सारे लोग हैं कि देख करके कहेंगे कि मतलब आपका शरीर मतलब एज जो है कि ज़्यादा हो गया, लेकिन ज़्यादा जिसका एज हो गया ये भी है, उसका मन में मतलब होता है कि हमको 20-25 साल की लड़की से शादी हो जाए जो अच्छी हो। बात को समझ रहे हैं मेरे? जी। तो वैसा कुछ आपका इच्छा है जो कि मतलब अगर आपका एज 35 साल हुआ, अगर उससे कम उम्र की भी लड़की मिल जाए तो आप शादी कर लेंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल जो भी लोग पढ़ लिख रहे हैं, तो 25 के नीचे शादी हो ही कहाँ रहा है। बहुत सारे 25 लोग से का ऊपर ही हो जा रहा है, है। बहुत सारे लोग हैं हो जा रहा है, हाँ, ऐसा नहीं है? बहुत लोग हो जा रहा है। तो ऐसी अगर आपको मिले तो उसके लिए आप हाँ है एकदम बिल्कुल? नहीं नहीं, मैंने हाँ कर दिया है बस। एकदम कर लेना है। जी जी, कर लेना है। चलिए, हमारे साथ थे ओम प्रकाश जी, और कहीं ना कहीं इनकी दिली इच्छा है कि इनका शादी हो जाए, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आकर के अभी अपना जो दुख दर्द है लोगों के सामने बयां कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये 2024 में बहुत जल्दी शादी करेंगे और पूरे अपने दोस्तों को और पूरे गांव के लोगों को सरप्राइज दे देंगे ना? हाँ, गांव के क्या, अपने सबसे तो पहले अपने एंटी भाई को, हाँ। अपने दुश्मन भाई या हाँ। क्रूर भाई को हाँ। मैं सरप्राइज दूंगा। हाँ। और मेरे दोस्त मित्र तो काफ़ी खुश हैं ही। हाँ। वो तो मिठाई बांट रहे हैं, काफ़ी पार्टी दे रहे हैं, तो मुझे जान ही रहे हैं। हाँ। तो मैं मीडिया की उपस्थिति में अपने अरेंजमेंट। चलिए, हम चाहेंगे अगर कोई जो लड़की देखती हो आपकी कास्ट की हो, जी भागे दौड़ी चली आए आपसे शादी कर ले, और कहीं ना कहीं आपका जीवन जो है बस जाए, और आगे चल के आपका जीवन भी अच्छा हो। हम यही जो है कि कामना देंगे आपको। बाकी इस वीडियो में इतना ही, तब तक लिए धन्यवाद।